आज हम शुक्लोत्तर आलोचना को पढ़ेंगे। पहले दो क्लासों में हमने शुक्ल पूर्व की आलोचना पढ़ी थी, शुक्ल युगीन आलोचना पढ़ी थी। आज हम शुक्लोत्तर आलोचनाओं को देखेंगे, उनकी समीक्षाओं को देखेंगे। क्या कहा गया है? आचार्य शुक्ल के बाद की आलोचना को शुक्लोत्तर आलोचना कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। इसके बाद विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धति प्रचलित होती गई, जिनमें प्रगतिवाद समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख हैं। प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और नई समीक्षा इसमें प्रमुख है। कौन से में? शुक्लोत्तर आलोचना में। सबसे पहले स्वच्छंदतावादी समीक्षा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण किया है। ये रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार के करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियाँ, उसकी व्यक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व देते हैं। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः तीन आलोचक शामिल हैं: पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी समीक्षा धारा के पहले समर्थक आलोचक हैं, जिन्होंने आचार्य शुक्ल के प्रबंध काव्यवाद, मर्यादावाद, नैतिकवाद जैसे आग्रहों से हिंदी समीक्षा को मुक्त किया है। इन्होंने रसानुभूति की समीक्षा करते हुए अलौकिकता से पूर्णतः मुक्त किया, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीयकरण किया। इन्होंने न केवल रहस्यवाद बल्कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रेमचंद, सूरदास आदि की विस्तृत और गंभीर आलोचना की है। किसने? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने। इन्होंने छायावाद को रहस्यवाद होने के आरोप से मुक्त किया। उसकी रहस्यात्मकता का स्रोत व्यक्ति समाज संबंधों की टकराहट में खोजा और छायावादी काव्य की चिंताओं को समाज के संदर्भ में परिभाषित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए पर्सन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र स्वच्छंदतावादी समीक्षा के दूसरे बड़े आलोचक हैं। 1937-38 में इन्होंने सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के माध्यम से अपनी समीक्षा यात्रा आरंभ की, जिसकी प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने भी की। धीरे धीरे इनकी व्यवहारिक समीक्षाओं में सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होता गया, जो रीति काव्य की भूमिका हथियार मात्र है तथा देव और उनकी कविता में स्पष्ट कामायनी के अध्ययन की समस्याएं उनकी दृष्टि उनकी व्यवहारिक समीक्षा का सर्वोच्च स्तर है। राम की शक्ति पूजा का भाष्य भी उनकी समीक्षा का सुंदर नमूना है। डॉक्टर नगेंद्र सैद्धांतिक समीक्षा में भी खासे सफल रहे। उन्होंने रसवाद के साथ फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का संश्लेषण किया। अंग्रेजी के नई समीक्षा आंदोलन के प्रसिद्ध समीक्षक आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। 1964 में इनकी सैद्धांतिक समीक्षा का सर्वोच्च स्तर रस सिद्धांत में स्पष्ट हुआ, जिसमें कवि की अनुभूति के साधारणीकरण की व्याख्या के माध्यम से इन्होंने रसात्मक की मध्यम कोटि की समस्या को दूर किया। पश्चिमी काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतकारों में अरस्तु और लॉन्जिनस के ग्रंथों को हिंदी में ही प्रस्तुत किया। अंतिम काल में तो उन क्षेत्रों में को भी हुआ जिसे छोड़ने से विद्वान प्राय बसते रहे, जैसे शैली विज्ञान और साहित्य का समाज शास्त्र। शांति प्रिय द्विवेदी को प्रभाववादी समीक्षक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तकों जैसे साहित्यिक और हमारे साहित्य निर्माता में मुख्यतः छायावाद पर विचार किया। इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि छायावाद भीतरी तौर पर गांधीवादी चिंतन दृष्टि से संबंध है, उसे समाज से कटा हुआ नहीं माना जा सकता। यह एक अन्य निबंध छायावाद और उसके बाद में इन्होंने छायावादोत्तर काव्य की संक्षिप्त समीक्षा भी की। प्रगतिवादी समीक्षा
हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इन इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवादी पर आधारित है। हालांकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं-कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया। सैद्धांतिक समीक्षा प्रगतिवादी समीक्षा मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या द्वंद्वात्मक है। यानी मार्क्सवादी में कौन कौन है? शिवदान सिंह चौहान, ये पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष तथा आलोचना के सिद्धांत। इनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है जो न केवल संसार की व्याख्या करती है, भौतिकवादी से होती है, और मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रत्येक समाज का इतिहास दो वर्गों, शोषक और शोषित वर्ग के संघर्ष का इतिहास है, जिसे शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर शोषित वर्ग का दमन करता है। प्रगतिवादी समीक्षा की सैद्धांतिक मान्यताएं इसी विचार पर आधारित हैं। साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है, वरन वह अपने सामाजिक है दायित्वों से बंधा है। उसका सामाजिक दायित्व शोषित वर्ग की मुक्ति की प्रक्रिया का सहायक होना है। लेकिन लेनिन का स्पष्ट कथन है, साहित्य क्रांति के लिए एक नई क्रांति का उदय होना है। साहित्यकार मूलतः एक नागरिक है। उसके साहित्य महत्व की पहचान उसके सामाजिक योगदान से होती है। यदि कोई सामाजिक साहित्यकार दृष्टि से तटस्थ है तो भी वह अस्वीकार्य है, क्योंकि तटस्थता शोषण के समर्थन का ही प्रच्छन्न रूप है, उसका ही दूसरा रूप कहा जाता है। साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित नहीं, आंदोलित करने की आवश्यकता है। साहित्य में महत्व वस्तु का है, रूप का नहीं। यह मान्यता पारंपरिक मार्क्सवादी चिंतन में बेहद उग्रता के साथ मानी गई है और अर्नेस्ट फिशर जैसे लेखकों के लेखन में दिखती है। इसका कुछ लचीला रूप जॉर्ज लुकाच के महान यथार्थवाद में दिखता है, जहाँ वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में मुक्तिबोध और नामर्जी का नाम काफ़ी दृष्टिकोण वैसा ही है। साहित्य में प्रतीक वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपाते हैं, जबकि साहित्य का पर्ण छिपे हुए रूपों को सामने लाना है। उसके बाद है व्यवहारिक समीक्षा। प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई है, जिन प्रमुख है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह। इनके अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों में मलियाजी, नंद किशोर नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल हैं। इनका संक्षिप्त परिचय भी इस प्रकार है। शिवदान सिंह चौहान से पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के सिद्धांत। इनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है जो न केवल संसार की व्याख्या करती है, बल्कि उसे परिवर्तित करने में लगी रहती है। यह व्याख्या मार्क्सवाद की प्रैक्सिस की धारणा से प्रभावित है। चौहान जी के अनुसार प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। प्रकाश चंद्र गुप्त इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इन्होंने सुबोध, सरल और शालीन शैली में मार्क्सवादी सिद्धांत का हिंदी साहित्य में प्रक्षेपण किया। डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा में विषम पितामह कहलाते हैं। इन्होंने न केवल मार्क्सवाद को स्वीकार किया, बल्कि कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद में संशोधित भी किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद निराला की साहित्य साधना। इन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का सूक्ष्म विश्लेषण किया। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके अन्य प्रिय साहित्यकार हैं, जिन पर इन्होंने स्वतंत्र पुस्तकें लिखी। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, इन्होंने मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांतों के कई क्रांतिकारी संशोधन किए, जैसे निराला के संदर्भ में जन्मजात प्रतिभा को स्वीकारा, आस्था और सौंदर्य की व्याख्या के सीमित रूप को मनोविज्ञान के विशेष संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद के सैद्धांतिक आत्मनिष्ठा को भी महत्व दिया। उर्वशी की समीक्षा में रसात्मक की भी संक्षिप्त चर्चा की। इनकी फ्राइड ने दिया
इसके अतिरिक्त एडलर और कार्ल युंग की एक सीमा यह रही कि नई कविता विशेषतः मुक्तिबोध की मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्तंभ है। कविताओं पर इनका रुख है विध्वंसात्मक रहा है। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण के कई अन्य समकालीन विचारधाराओं का संश्लेषण किया। इनकी कई समीक्षकता पुस्तकें जैसे कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, छायावाद इतिहास का दर्शन, दूसरी परंपरा की खोज आदि छायावाद इनकी आलोचनात्मक की सर्वोत्कृष्ट स्तर की पुस्तकें हैं, जहाँ न केवल आलोचना का सूक्ष्मतम स्तर उपस्थित है बल्कि अभिव्यक्ति इतनी प्रखर है कि समीक्षात्मक ग्रंथ स्वयं में एक रचना बन गया है। कविता के नए प्रतिमान में इन्होंने नई कविता पर सहानुभूति विचार किया और बदलते हुए जीवन के अनुसार साहित्य के परिवर्तन को भी स्वीकार किया। कहानी नई कहानी में इन्होंने कहानी विधा विशेषतः नई कहानियों का सूक्ष्मतम मर्मस्पर्शी विश्लेषण प्रस्तुत किया। समकालीन आलोचना में कई अन्य आलोचक प्रगतिवादी दृष्टि का प्रयोग करते हुए निरंतर लेखन कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैनेजर पांडे का सूर संबंधी विश्लेषण, मलियज का सरोज समर्थी का विवेचन, नंद किशोर नवलकर और निर्मला जैन का द्वारा निराला और मुक्तिबोध की समीक्षा, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा तुलसी और नागार्जुन की समीक्षाएं, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी द्वारा सूफी काव्य धारा फणीश्वरनाथ रेणु की समीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा। गजानन माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षा मूल्यों को तो स्वीकार किया ही, साथ में नई समीक्षा अस्तित्ववाद तथा मनोविश्लेषणवाद को कुछ मुहावरों को भी शामिल किया है। उनकी सैद्धांतिक समीक्षाएं ये एक साहित्य की डायरी में व्यक्त हुई है, जबकि व्यवहारिक समीक्षा का मायने एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष में इन्होंने अपनी समीक्षा को फैंटेसी को अत्यधिक महत्व दिया और माना कि यथार्थवादी तथ्य की प्रस्तुति के लिए फैंटेसी जैसे गैर यथार्थवादी शिल्प को स्वीकार किया जाना चाहिए। इन्होंने कामायनी को भी एक फैंटेसी के रूप में व्याख्या किया क्योंकि उसमें यथार्थ लोक की समस्याओं का समाधान कल्पना लोक के स्तर पर किया गया है। इन्होंने समीक्षा के कुछ नए मुहावरे भी गढ़े जैसे सच्चित वेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना, रचना के 3 क्षणों के संबंध में इनका विवेचन अत्यंत सूक्ष्म है। सैद्धांतिक समीक्षा मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक फ्राइड के अनुसार मनुष्य की मूल व्याख्या उसमें निहित मन में निहित प्रवृत्तियों तथा ग्रंथियों के माध्यम से हो सकती है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है काम चेतना या लिबिडो, जो उनके संपूर्ण जीवन को रूपायित करती है। मनुष्य इस प्रवृत्ति का नियंत्रण और दमन करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें कई ग्रंथियां और कुंठाएं विकसित होती हैं। साहित्यकार वह व्यक्ति जिसमें दमित इच्छाओं या कुंठाओं का सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है। साहित्य में उपस्थित घटनाएं, चरित्र इत्यादि इसी मूल मनोवृत्ति की व्याख्याएं करते हैं। कोई भी रचना रचनाकार के व्यक्तित्व के प्रक्षेपण होती है। व्यक्ति को पहचान अवचेतन या अचेतन मन में होती है। समीक्षा का दायित्व है कि वह रचना की व्याख्या रचनाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से करे। काम चेतना के सिद्धांत के अतिरिक्त प्रभुत्व की कामना, जीवित रहने की इच्छा के सिद्धांत भी मनुष्य की है। नामवर सिंह ने समकालीन प्रगतिवादी गहनता की प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हैं, जिनका प्रयोग साहित्य समीक्षा में किया जाना चाहिए। इसमें एक और कौन है? टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, मिडलटन, मरे प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त क्लास गुल्क्स, एलन टैट, विलियम एम्परसन आलोचना के सिद्धांत के महत्वपूर्ण रहे हैं। उसके बाद है व्यवहारिक समीक्षा। हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक आलोचना का व्यवहारिक पक्ष सबसे ज़्यादा विकसित नहीं हो सका। यूँ तो आचार्य शुक्ल से लेकर समकालीन समीक्षकों में सभी ने आलोचना में मनोविज्ञान तत्वों का प्रयोग किया है, किंतु मनोविश्लेषणवादी पद्धति पर लिखी गई व्यवस्थित आलोचनाएं काफ़ी कम है। मुख्य रूप से इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, देवराज, डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षाएं ये पद्धति दिखती है। डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ है काव्य में बिंब प्रभुत्व के सिद्धांत प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अज्ञे ने अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी शेखर के व्यक्तित्व की समीक्षा के लिए काम चेतना के सिद्धांत पर पर्याप्त उपयोग किया है। उनके निबंध संग्रह त्रिशंकु में प्रभुत्व की कामना क्षतिपूर्ति के सिद्धांत भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पंडित इलाचंद्र जोशी की पुस्तक है साहित्य चिंतन। इनके अनुसार साहित्य का मूल उद्देश्य चरम सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के माध्यम से जीवनी शक्ति प्रदान करना है। फ्रायड और एडलर के सिद्धांतों का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखता है। सीमित रूप से डॉक्टर देवराज नगेंद्र
जनिंद्र कुमार यहाँ भी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। जनिंद्र तो मनोविश्लेषणात्मक और गांधीवाद को आपस में घुला मिला दिया गया है। कल हम नई समीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।